लाल टोपी, लाल टोपी, लाल टोपी हर तरफ हो रहा है। पता कि ज़ैद हामिद साहब को क्या पड़ी हुई है कि यार कहते हैं मुझे सबूत चाहिए। अबे भाई कोई ताने के तानेदार हो आप, कौन हो? जो आपको वो सबूत दे दे कि यार या आपको वहाँ पे वो चाँद पे ले जाएँ कि चलो जी ये चंद्रयान यहाँ पे उतरा था। पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को मानती है कि भारत चाँद पे पहुँच गया है। क्यों कुछ पाकिस्तानी ये मानने को इनकारी हैं? ज़ैद हामिद वही हैं, वो शायद जिहाद के बारे में जो वो बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं और वेपन्स चलाने का। यहाँ पे तो नासा और बड़ी-बड़ी ताकतों ने भी ये क्लियर नहीं किया कि इंडिया जो है, इसरो जो है वो मून पे गया, तो इंडिया कैसे कहता है प्रूफ दे दो। क्या इसमें कुछ शर्म है? क्या इसमें कमअक्ली है? साइंस का पता नहीं है? या इतने झूठ बोले हुए हैं ज़िंदगी में भारत के बारे कि समझते हैं कि नहीं वो तरक्की नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि यार ये मोदी जी रोज बरोज क्यों तरक्की कर, भाई ऊपर वाला दे रहा है ना। मैं ऊपर उसको बिल्कुल भी किसी खाते में नहीं गिनता कि वो लाल टोपी वाले का उसका तो दिमाग ही खराब है। मैं ये जिससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। आपने चाँद ईद और रोज़े के लिए देखना है। आपको चाँद पे क्या करना है कि वो नॉर्थ पोल पे उतरें, साउथ पोल पे उतरें, नीचे से उतरें, ऊपर से उतरें, सो व्हाट? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वो ये जो क्रिटिसाइज कह रहे हैं नासा, मेरा ख्याल वहाँ पे कोई बेवकूफ आदमी नहीं बैठा, कि कोई ऐसा चैनल नहीं बैठा जिसे चंद पैसे दे दें वो आपका मनपसंद प्रोग्राम कर दे। नहीं, नासा के डायरेक्टर कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन कह रहे हैं? नासा के डायरेक्टर। हमने अपने लोगों से इतना झूठ बोला है कि अब अगर कहीं पे सच नज़र आए तो लोग मानने को तैयार नहीं। आप है कौन जिसके लिए इसरो को अब मतलब तग-ओ-दो करनी पड़ेगी और आपको वो पूरे प्रूफ्स देने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी लाल टोपी ने एक बार फिर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है। ज़ैद हामिद ने अब की बार भारत के चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग का सबूत मांगा है। लाल टोपी ने दावा किया कि भारत ने चांद पर कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं उतारा है, बल्कि वो झूठ बोल रहा है। ज़ैद हामिद यही नहीं रुका, उसने यहाँ तक दावा किया कि भारत चंद्रयान 3 के जितने भी वीडियो जारी कर रहा है वो सब वीडियो गेम से लिए गए हैं। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से बनाया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत के चंद्रयान 3 के लैंडिंग की पुष्टि दुनिया के किसी भी दूसरी स्पेस एजेंसी ने नहीं की है। लाल टोपी ने यह भी कहा कि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है कि भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई है। उन्होंने जो भी सबूत पेश किए हैं वो एनिमेटेड, कंप्यूटर ग्राफिक, एआई जनरेटेड है। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी मजाक बना रही है। ज़ैद हामिद इतने पर ही नहीं रुका, उसने दावा किया कि नासा ने या किसी दूसरी स्पेस एजेंसी ने ये कन्फर्म नहीं किया कि इन्होंने जो लैंडिंग की है वो कन्फर्म लैंडिंग है। मुझे सबूत दे। और ये भी कहा कि उदाहरण के तौर पर ये मान ले कि चांद पर पहुंच गए तो क्या उखाड़ लेंगे। अब लाल टोपी के इस बयान के बाद भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों ने भी उनका मजाक उड़ाया है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। व्हाट द थिंग इज़ जो लाल टोपी वाले साहब हैं, यानी ज़ैद हामिद साहब, इनको क्या हुआ क्या है? वैसे तो पहले भी कोई ये दिमाग से काम नहीं लेते थे, लेकिन अब तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह बावले हो चुके हैं। बात कर रहे हैं किसकी जी? हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 के हवाले से मैंने कहा कि मैंने और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों, लाखों शायद या करोड़ों लोगों ने बात की होगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि ज़ैद हामिद साहब को क्या पड़ी हुई है कि यार कहते हैं मुझे सबूत चाहिए। अबे भाई कोई ताने के तानेदार हो आप, कौन हो? जो आपको वो सबूत दे दे कि यार या आपको वहाँ पे वो चाँद पे ले जाएँ कि चलो जी ये चंद्रयान यहाँ पे उतरा था। वो विति शक्ति गालिबन वो जगह का नाम मोदी साहब ने लिखा है। यानी बात ये है कि जिससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। आपने चाँद ईद और रोज़े के लिए देखना है। आपको चाँद पे क्या करना है कि वो नॉर्थ पोल पे उतरें, साउथ पोल पे उतरें, नीचे से उतरें, ऊपर से उतरें, सो व्हाट? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? और दूसरी बात, आप है कौन जिसके लिए इसरो को अब मतलब तग-ओ-दो करनी पड़ेगी और आपको वो पूरे प्रूफ्स देने पड़ेंगे कि भाई क्योंकि ज़ैद हामिद उर्फ लाल टोपी वाले को सबूत चाहिए, तो हम सबूत के तौर पे हालाँकि मेरा ख़्याल है, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, लेकिन यार बात ये होती है कि दुनिया अब बहुत ज़्यादा खुल चुकी है। दुनिया में जो नॉलेज है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो बहुत एडवांस हो गई हैं। आप अगर कोई झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये अगर कर सकते हैं, तो फिर जो लास्ट टाइम क्रैश लैंडिंग की थी, 2 साल पहले, तो उसको फिर उसी टाइम कर लेते, बजाए इसके कि वो बेचारे जो रो रहे थे साइंटिस्ट और मोदी साहब उनको तबकिया दे रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे कि नहीं भाई बेटा रोना नहीं है, आगे जाके आपने ये कर लेना है, तो उस वक़्त कर लेते।
अगर यही चीज थी, या जो उससे पहले चंद्रयान 1 भेजा था, तो उस वक्त भी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से इंडिया आज से 4 साल 6 साल 10 साल पहले भी बहुत ज्यादा आगे था और आज बहुत ही ज्यादा आगे। तो अगर यही चीजें करनी थी तो पहले ही कर लेते, फिर इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी, $75 मिलियन लगाने की क्या जरूरत थी, जो लोग बेचारे दिन रात एक किए हुए थे उसकी क्या जरूरत थी। लेकिन हमारे लाल टोपी वाले साहब को तो भाई सबूत आपको देना पड़ेगा, आपका दिल करे या ना करे। अगर इनको सबूत आपने ना दिया तो भाई हम नहीं मानते। हम आपके मिशन को मानते नहीं। आप मार्स पे भी उतर जाए, हमें क्या, हम कहते हैं हमने नहीं मानना, हम मानते ही नहीं है। जिस तरह वो हमारी एक आजकल मीम्स चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी रोहित हिलाल कम्युनिटी जो चांद देखती है ईद और रमजान वगैरह के लिए, उनकी पिक्चर्स है और वो कहते हैं हमें कोई शहादत नहीं मिली कि इंडिया चांद पे उतरा है। तो भाई आपको चांद यहाँ से देखना है, नजर नहीं आता आपको, ईद बाज़ औक़ात नहीं नजर आता तो कहते नहीं ईद नहीं है, कल परसों होगी। या फिर रमजान का चांद देखना होता है तो कहते चांद नजर नहीं आया, या चांद नजर आ गया तो जी कल पहला रोजा होगा, तो वो हो जाता है। तो आप भाई यहाँ से दूरबीनें लगा के देखते हो और अगलों ने जो है वो पूरी जिसे कहते हैं ना मशीन उठा के वहां पे उतार। दूसरी बात, नासा कौन सा आपकी चाचा की एजेंसी है या आपके मामे की एजेंसी है कि उन्होंने कंफर्म नहीं किया? और वो क्या आपको फोन करेंगे, जो बाइडन कॉल उठाएंगे कि यार ज़ैद हामिद साहब को जरा कॉल मिला लीजिएगा, क्योंकि उनको हमने बताना है कि भाई ये मिशन जो है ना ये भी झूठ बोल रहा है इंडिया। और या फिर नरेंद्र मोदी साहब फोन उठाते, साउथ अफ्रीका में थे उस वक्त जोहानिसबर्ग में, तो वहां से कॉल उठाते कि यार ये लाल टोपी वाले को फोन मिला लो। अगर इसने यकीन ना किया तो फिर तो दुनिया में कोई बंदा यकीन करेगा ही नहीं यार, फॉर गॉड सेक। कि मतलब खुद तो हम इतने गए गुजरे हैं कि हम तो सफारको हमारा एक इदारा है, उसके ऊपर ये जूते चाटने वाले साहब है लाल टोपी वाले, इन्होंने कोई बात नहीं की कि यार वो किधर खड़े हैं। ओ भाई वो हमें कोई झूठ मूठ का बता दे यार, क्रैश लैंडिंग बता दे, कोई और बता दे, दिखा दे हमें कि यार ये रॉकेट हमने भेजा था, आधे में पुश हो गया था, गिर गया था। ज़ैद हामिद की बात करें, उन्होंने एक चैनल के ऊपर बैठ के अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान कैसे माने कि इंडिया मून पर चला गया। ये सब तो ग्राफिक्स की पिक्चर है और ये सब तो आर्टिफिशियल है, और ये सब जो आई थिंक उन्होंने कहा कि कार्टून के अंदर से पिक्चर्स को निकाला गया है, ये सब कुछ सच नहीं है, ये झूठ है। यहाँ पे तो नासा और बड़ी बड़ी ताकतों ने भी ये क्लियर नहीं किया कि इंडिया जो है, इसरो जो है वो मून पे गया। तो इंडिया कैसे कहता है प्रूफ दे। तो मुझे बताइएगा कि ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने जमीन पे बैठ के कह दिया है, जबकि हम जानते हैं कि उनका कोई कंसर्न ही नहीं है चांद से, ना हमारा कोई सैटेलाइट ऊपर है जिसे हम देख सके, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और क्या चाहते हैं पाकिस्तानी, और क्या वो प्रोपोगंडा करना चाहते हैं इसरो या इंडिया के खिलाफ, जो कि पूरे पाकिस्तान को गुमराही की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये दीवाने की बात मैं इसे बोलूंगा, दीवाने के बड़ पागलों वाली हरकत की इन्होंने। आपने बात की 125 से ज्यादा ममालिक ने इंडिया को मुबारकबाद दी है, आज पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली जो है इंडिया को मुबारकबाद दी है। तो ये कैसे फिर ये कमरे के अंदर बैठकर ये इनके पास कौन सा रेडार सिस्टम है या कौन सा इसके पास सैटेलाइट है कि जिसको देखकर इसने बोला कि जी इंडिया जो है उसने अभी उनका जो चंद्रयान है लैंड नहीं कर पाया। मुझे समझ नहीं आती कि ये लाल टोपी क्यों पहनते हैं। अब मैं अगर इनकी जातियात के ऊपर बात करूंगा तो ये किस तरह का इंसान है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि लाल रंग जो है खतरे की अलामत है, और ये खतरे की अलामत को अपने सर पर पहन के फिर रहा है और ये इनकलाब की बात करता है। कौन से इनकलाब की बात करता है? तो ये देखें, ये बात करता है जी खिलाफत उस्मानिया की, ये कि जी हम ये खिलाफत की निशानी है। तो तुर्की में ये टोपी नहीं चल रही आजकल, तुर्की वाले नहीं पहनते। ये पाकिस्तान के अंदर बैठकर अपने आप को तुर्की से ज्यादा अपने आप को उनका वफादार और मुखलिस कहता है, और इनके दिल में और दिमाग में इंडिया के लिए नफरत भरी हुई। ये ज़ैद हामिद नहीं, हमारा एक अगर प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक भी अगर कहना शुरू कर दे कि जी इंडिया जो है वो चांद पर नहीं पहुंचा, उससे इंडिया की क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया को दुनिया के जो सारे ममालिक जो हैं वो उसको इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और मुबारकबाद भी दे चुके हैं। अगर देखिए इस तरह की पहले तो बात है नहीं, अगर इस तरह की बात होती भी तो सबसे पहले चाइना इसकी मुखालफत करता। चाइना कहता जो इंडिया का दुश्मन है और जिसकी एक्सेस भी है, तो स्पेस के अंदर जिसकी एक्सेस भी है, वो इंडिया की मौजूदगी को वहां पर डिनाई कर सकता था। वो खुद बोल सकता था कि चंद्रयान नहीं पहुंचा। तो किसी मुल्क ने इस तरह की बात नहीं की। ये पाकिस्तान के अंदर एक जो बंदा बैठा हुआ है एक कमरे के अंदर, जो जिसकी कमरे से बाहर भी शायद वो ना निकलता हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।